गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ कल संडे था, तो कल मैं मिनिमम 10 से 12 सेशन लिया था। कल मेरी बातें 2 मास्कुलिन के साथ भी हुई थी, ठीक है। तो मास्कुलिन जो एनर्जी है ना, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखिए, वो जो मास्कुलिन है ना, उनमें से एक मास्कुलिन मीट माई ट्विन फ्लेम मेडिटेशन करने के लिए ही सेशन को बुक किया था, क्योंकि उनको उनकी ट्विन की एनर्जी बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रही है। मतलब उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रही है, इसलिए ही उन्होंने सेशन को बुक किया था। और सेशन में उन्होंने मीट माई ट्विन फ्लेम का मेडिटेशन किया था, ठीक है। उनकी एनर्जी को मैं डिस्क्राइब करूँगी। और एक जो मास्कुलिन है ना, उन्होंने कर्मा हीलिंग सेशन के लिए ही सेशन बुक किया था, ठीक है। तो देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल के आ रही हूँ कि जो मास्कुलिन है ना, जो इस जर्नी के बीच में है, वो अभी उनकी कार्मिक हीलिंग को कर रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी कर्मा, मतलब जो भी कार्मिक लोग थे ना, वो उन सारे कार्मिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो वही जो एनर्जी है ना, वो भी कल मेरे साथ कनेक्टेड हुए, ठीक है। मतलब कल जो मास्कुलिन है ना, वो पिछले 6 महीनों से कर्मा हीलिंग को कर रहे थे, बट उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। मतलब उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक लोग हैं ना, मतलब उनकी पास्ट में जो कुछ भी रिलेशनशिप उनका था ना, वही सारे लोग उनको अभी परेशान कर रहे हैं। तो वो उन सारे जो मतलब उनकी जो गर्लफ्रेंड्स थे ना, उनसे वो छुटकारा पाने के लिए ही कर्मा हीलिंग सेशन को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जो फेमिनिन्स है ना, आप अगर ऐसा सोच रहे थे कि आपका जो पर्सन है, उनका किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप है, और वो आपसे बात ना करके उन सारे जो रिलेशनशिप उनका था ना, किसी थर्ड पार्टी के साथ वो बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बहुत सारे, मतलब देखिए, मैं बार बार इन सारी चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ कि मास्कुलिन को जब इस जन का रिलेशन हो जाता है ना, तो वो कभी भी किसी और के साथ नहीं रह पाएगा, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। एंड कल जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ बात करके ही यही सारी एनर्जी मुझे फील हुआ, मतलब रिसीव हुआ, और क्लैरिटी भी मिल गई, ठीक है। मुझे पहले से तो पता था, क्योंकि मेरा जो मास्कुलिन है ना, मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए, उनको बहुत सारे, मतलब वो जो कार्मिक ट्रिगर है ना, उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कर्मा हीलिंग को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो उनकी जो कर्मा है ना, जो कार्मिक सिचुएशन है, जो कार्मिक अकाउंट है ना, उसको 50% कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। बट कुछ ऐसे पर्सन भी उनकी लाइफ में है, जैसे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स में से कुछ ऐसे पर्सन जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी फैमिली में से कुछ ऐसे पर्सन है ना, जो उनको उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, उनके साथ रियूनियन में आने के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और उनकी शादी वो ज़बरदस्ती किसी और के साथ करवाना चाहते हैं, तो ये मना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो फैमिली है ना, वो बहुत बड़ी फैमिली है, वो जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे जो सीनियर होते हैं ना, आपकी जो मम्मी पापा, आपकी पेरेंट्स, आपके घर में आपके ग्रैंडफादर भी होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, बहुत सारे आपके बड़े पापा भी होते हैं। तो उन लोगों के सामने आप इस तरह से जब बोलते हो ना कि आप किसी से प्यार करते हो, तो आपको बुरा लगता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत सारे सपने देखे हैं कि आपकी जो शादी है ना, आपकी शादी वो धूमधाम से करवाएंगे। मतलब उनकी जो ड्रीम है ना, उनकी ड्रीम में पानी फेर जाता है, इसलिए आपको बुरा लगता है, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है ना, इनके साथ भी यही चीज़ हो रही है कि उनका जो फैमिली मेम्बर्स है ना, वो ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी करवाना चाहते हैं। और क्योंकि ये अभी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस के बीच में है, तो इनको उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि उनकी जो आउटर फेमिनिन है, वो इनके साथ शादी करेगी या फिर नहीं, ठीक है। बट वो इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कर्मा हीलिंग को कर रहे हैं, और वो अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं, और उन दोनों का भी सेपरेशन भी चल रही है, तो वो अंदर से सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, और आप अपने ऊपर इतने सारे काम करके आगे निकल जाते हो, और अगर आपको आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके मन में ऐसा डाउट आता है कि आप इतने सारे काम करके उस पर्सन के लिए, मतलब अपनी जो आउटर ट्विन है, उस पर्सन को पाने के लिए अपनी लाइफ में आप इतने सारे काम करते हो, अपने आप को अवेकन करते हो, आप कितने सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो। बट अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए,
या फिर वो आपको चीट करके किसी और के साथ शादी कर जाए ना, तो आपको बुरा लगता है। फेमिनिन्स को आपको जितना बुरा लगता है ना, एक मास्कुलिन को भी उतना ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। उनको भी उतना ज़्यादा पेन फील होता है, ठीक है। उनके मन में भी यही सारे क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि मैम मुझे तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है और मैं कितने सारे काम इस सेपरेशन में कर रहा हूँ। अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर भी काम कर रहा हूँ। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है ना, उनको भी कन्विंस करना पड़ता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो बट उनके जो फेमिनिन है उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या बीत रहे हैं। उनकी फेमिनिन को बिल्कुल भी खबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेपरेशन में है और इस 3D में उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, ना ही वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया में कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है ना, इनको अंदर से एक कनेक्शन तो फील हुआ है, तो वो उस फीलिंग्स को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ क्या हो रहे हैं इनको बिल्कुल भी खबर नहीं है, ठीक है। बट वो डिवाइन पे पूरी तरह ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। तो उनकी जो फेमिनिन है उनके साथ इनका कैसे यूनियन होगा, ये सब डिवाइन के हाथ उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। उनका जो काम है ना, उनको जो करना है वो अपना इनोवा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डिवाइन आपको तब तक सेपरेशन में रखता है जब तक आप अपनी इनोवा को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि ये जर्नी पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड है और आप जब तक अपनी इनोवा को कंप्लीट नहीं करते हो ना, तो डिवाइन आपको रियूनियन में नहीं लाएगा, ठीक है। इसलिए वो अभी फोकस कर रहे हैं कि कैसे वो उनकी सारे कर्मा को, सारे जो भी इनोवा है ना, रियूनियन तक पहुंचने के लिए जो भी इनोवा को उनको दिया गया है, वो उन सारे इनोवा को अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उनको अभी देखिए, जैसे फेमिनिन्स होते हैं ना, आप जब इस जर्नी के बीच में होते हो, आपका डिवाइन बहुत सारे टेस्ट लेता है, आपका लॉयल्टी का टेस्ट लेता है उनके सामने। जैसे कि आप सेपरेशन में गो थ्रू करते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो आपकी ट्विन के जैसा दिखने लगते हैं या फिर ट्विन के जैसा बातें करते हैं, तो आप रास्ता भटक जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन तो आपसे बात नहीं कर रहा है और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन भी है, आपके साथ कुछ ऐसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आ रहे हैं, तो आप चांस को मिस करना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप अगर अपनी ट्विन को इसी टाइमिंग पर चीट करके किसी और के साथ चले जाते हो ना, तो आप पूरी तरह रास्ता भटक जाते हो, ठीक है। डिवाइन इसी तरीके से आपका टेस्ट लेता है, ठीक है। और उनके साथ भी यही चीज़ हुआ, ठीक है। ये जो कार्मिक सिचुएशन में वो अभी फंसे हुए हैं ना, उनका जब सेपरेशन हो गया था ना, उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड्स थे ना, उनके लाइफ में आ गए, ठीक है। तो इन्होंने उनके साथ बात भी करना शुरू कर दिया और जैसे ही वो उनके साथ बात कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और उसी बीच उनको अंदर से फील हुआ कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, वो किसी और से प्यार कर रहे हैं, बट इनके साथ वो क्यों बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद ही उनके सामने ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो जैसे ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला ना, तो वो उन सारे जो पर्सन है ना, जो जिन थर्ड पार्टी के साथ वो बात कर रहे थे, मतलब जो उनका एक्स गर्लफ्रेंड्स थे, उनके साथ वो बात करना बंद कर दिया, ठीक है। बट जैसे ही इन्होंने उनके साथ बात करना बंद कर दिया ना, तो वो जो फ्रेंड है ना उनके, इनको परेशान करने लगे कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। मतलब बहुत सारे, देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, जब तक वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे, तो उनका बहुत सारे ऐसे, मतलब वो टाइम पास करते हैं बहुत सारे लड़कियों के साथ, ठीक है। उन्होंने भी यही सेम चीज़, मतलब ऑनेस्टली उन्होंने मेरे साथ ये सारे बातों को शेयर किया कि मैम मैं ऐसा किया था कि जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया था, तो उसी टाइम मुझे इतना ज़्यादा पेन फील हुआ, मैं अपनी ट्विन को छोड़ के उसको भूलने के लिए ही मैं थर्ड पार्टी में गया था, ओके। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो इस साइलेंट जोन में किसी थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहा है या फिर वो किसी से शादी कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो मास्कुलिन कल जो मुझे बताया ना, देखिए ये तो मुझे पहले से ही पता था कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनका जो फीलिंग्स होता है ना, ये एक दूसरे के लिए ही होता है, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अगर आ जाए ना, तो
हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उनको अट्रैक्शन फील हो जाए, क्योंकि उनकी कर्मा में वो थर्ड पार्टी लिखा है, ठीक है। तो स्पेशली जो मास्कुलिन होते हैं ना वो रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं डिवाइन की एनर्जी के साथ। वो जो 5D वर्ल्ड होता है ना, वहाँ उस एनर्जी के साथ डिवाइन मास्कुलिन उतनी जल्दी से कनेक्टेड अपने आप को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर लॉजिक होता है, ठीक है। बट फेमिनिन्स जो होते हैं ना, फेमिनिन्स कभी भी अपनी ट्विन से मिलने के बाद थर्ड पार्टी में नहीं जाते हैं, ठीक है। 90% फेमिनिन नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ अभी मतलब मास्कुलिन जो है ना, उनका कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं और वो रिलेशन में आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे काम अपने ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस जनी का रिलेशन हो चुकी है, तो उनको अभी किसी भी हालत में उनकी फेमिनिन ही चाहिए, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन्स ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपका मास्कुलिन किसी थर्ड पार्टी में है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को आप पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए और आप अपनी इनर वर्क पे आगे बढ़िए, ठीक है। आप जब अपना इनर वर्क कर दोगे ना, तो डिवाइन आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनको कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न लेके आएगा, ठीक है। ये तो थी उस मास्कुलिन की एनर्जी जिनका कर्मा हीलिंग अभी चल है, ठीक है। एंड और जो मास्कुलिन है ना, वो अभी मतलब अपनी जो आउटर ट्विन है ना, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड करने के लिए अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो भी अभी साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे हैं, उनका सेपरेशन हो गया है, तो मतलब अभी 6 महीने पहले उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और वो अभी अपनी इनोवा पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मीट माई ट्विन फ्लेम का जो गाइडेड मेडिटेशन होता है ना, उसको ही सेशन में किया था, ठीक है। तो उसके बाद उनको जब सेशन जब एंड हुआ ना, उनको उनकी जो एनर्जी थी ना, वो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जी में थे, लोअर डायमेंशन की एनर्जी में थे। तो जब सेशन एंड हुआ, जब उन्होंने मीट माई ट्विन फ्लेम का मेडिटेशन किया ना, तो उसके बाद उनको उनकी ट्विन की जो एनर्जी है ना, पूरी एनर्जी उनको रिसीव हो गया, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है ना, वो अभी अपनी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड करना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है, क्योंकि उनको अंदर से सच में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन हुआ है ना उन दोनों के बीच, बहुत हो गया और वो अपने आप को अभी कंट्रोल करके नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो तो कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बातें करें, आपकी ये जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सेपरेशन फेज़ जल्दी से एंड हो जाए। बट क्या करें, सारे के सारे जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ये सब डिवाइनली गाइडेड है, तो डिवाइन को ही पता है कि कब आप दोनों की रियूनियन होगी, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेट मतलब आप बस वेट करके मत बैठिए, आपको जो इनवर्क दिया गया है ना, आप इनवर्क करिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इनवर्क का मतलब नहीं पता है, तो आप लोगों के मैं बोल रही हूँ कि इनवर्क मतलब आप मेडिटेशन करिए। आपके अंदर की जो भी एनर्जी है ना, आपको जैसा फील हो रहा है, जैसे कि आप बार बार मतलब डेस्परेटली आपके पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हो कि उसके साथ क्या हो रही है, आप इस सेपरेशन को मतलब बस सेपरेशन की फेज़ में एंटर करते ही आप ऐसा सोचने लगते हो कि कब ये सेपरेशन फेज़ एंड होगा, जबकि आपको अपनी इनवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जो एनर्जी है ना, इसको आप सबसे पहले बैलेंस करिए। आपकी जो इमोशन है ना, इसको सबसे पहले बैलेंस करिए। आप अगर पहला सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, आप अपनी इमोशन को सबसे पहले बैलेंस करिए, ठीक है। तभी जाके आपका जो सेपरेशन का फेज़ है ना, ये एंड होगा, ठीक है। और जो भी गाइडेड मेडिटेशन होता है ना, जैसे कि इस सेपरेशन फेज़ में आपको मीट माई ट्विन फ्लेम का मेडिटेशन आप ज़रूर करिए, आपको आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। जब आप सोते हो ना, उससे पहले आप आपकी ट्विन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड करने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसी टाइम जब आप मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन करके जब आप सोते हो, तो आप खुद देखोगे, डेली जब आप इसको करोगे ना, आप खुद देखोगे कि वो जो पर्सन है ना, वो आपकी ड्रीम में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी ड्रीम में आएंगे और आप दोनों ड्रीम के थ्रू बहुत सारे बातें भी करेंगे और आपको ऐसा फील होगा, वो ड्रीम नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो रियलिटी में आपके साथ हो रही है। जब आप ड्रीम देख के उठते हो ना, आपको बहुत मतलब हैप्पी वाली एनर्जी फील होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल एनर्जेटिकली उस पर्सन के साथ बात करके आई है, ठीक है। जैसे कि आप इस 3D में एक दूसरे के साथ बातें करते हो ना, उसी तरह की एनर्जी आपको फील होता है, ठीक है। तो ये एक मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, वो अभी उनकी जो अवेकनिंग की प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे हैं। तो
उनको तो बहुत मतलब देखिए आपको जैसा फीलिंग आती है ना, उनको भी बिल्कुल वैसे ही फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, चलिए गाइस, यही फ़िलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो अभी उनकी आउटरिंग की प्रोसेस में है और वो आपको अभी चेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।